वेलकम टू कैरियर स्पार्क। यदि आप एलटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसकी फुल जानकारी होनी चाहिए, जैसे इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या शैक्षिक योग्यता है, इसके लिए एज कितनी चाहिए, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसकी सैलरी कितनी मिलती है और एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होता है। इन्हीं सभी पॉइंट को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वह 2018 का नोटिफिकेशन है। इससे पहले जो भर्ती होती थी वह मेरिट के बेस पर होती थी। ये फर्स्ट बार इसका एग्जाम हुआ था जो 2018 में इसके लिए वैकेंसी निकली थी। एलटी की जो फुल फॉर्म होती है वह है ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड, जो कि असिस्टेंट टीचर होते हैं, जो 9th और 10th के लिए पढ़ाते हैं, 11th 12th के लिए नहीं। ठीक है, 11th 12th के लिए पीजीटी होती है, जबकि एलटी में 9th और 10th के लिए अप्लाई करने होता है। और इसके लिए सबसे पहले मस्ट जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं बीएड जिन्होंने एलटी में अप्लाई किया है उनको टोटल जानकारी होगी इसकी, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। इसलिए हम इस जो पुराना नोटिफिकेशन है इसके थ्रू पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे बिना किसी डाउट के। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, केवल जो कितनी पोस्ट रिक्त हैं उसकी सूचना मांगी गई है सभी मंडलों से, तो इसको भेजने में भी टाइम लगेगा। उसके बाद वह इसको टोटल काउंट करके उसका सत्यापन कराएंगे, तो लगभग 2 महीने तो लग ही जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिन पर वैकेंसी निकलती है। तो मैन और वोमेन के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती है, मैन की अलग और वोमेन की अलग। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वह है हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट्स, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और एग्रीकल्चर। बस जो वोमेन है उनके लिए एग्रीकल्चर नहीं है, सेम यही सारे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने सब्जेक्ट से बीएड तो कर लिया, यदि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले है हिंदी का। हिंदी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट के साथ बीएड होना चाहिए। बीएड तो सभी में होना चाहिए, ठीक है, बीएड तो सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ बैचलर डिग्री विद हिंदी एज सब्जेक्ट फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद संस्कृत एज अ सब्जेक्ट और एक्विवेलेंट एग्जाम विद संस्कृत। आपके पास हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो संस्कृत भी आपके पास होनी चाहिए। जो संस्कृत की कंडीशन होती है वह टीजीटी और पीजीटी में भी होती है। तो आप 12th में हो या आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत हो तब आप इसमें हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश, तो इसमें आप लोग इंग्लिश लिटरेचर होना ज़रूरी है। यदि आपके पास बीए में आपने इंग्लिश लिटरेचर है आपके पास तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और विद बीएड। अब है मैथ के लिए, तो मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके पास बीए में मैथ से डिग्री हो और विद बीएड की डिग्री। साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए बीए में और बीएड डिग्री। सोशल साइंस में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। 2 सब्जेक्ट मोस्ट कन्फ्यूजन रहता है, पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस से यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, और जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा है कि ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इन 4 में से आपके पास 2 सब्जेक्ट होना चाहिए और प्लस बीएड की डिग्री। कंप्यूटर के लिए आप बीटेच, बीई या कंप्यूटर साइंस या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री विद ए लेवल कोर्स NIELIT। यदि आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है प्लस बीएड तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर की पोस्ट के लिए। उर्दू में अप्लाई करने के लिए आपके पास उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यह आपके पास उर्दू होना चाहिए ग्रेजुएशन में प्लस बीएड। बायोलॉजी के लिए अप्लाई करने वालों के पास जूलॉजी और बॉटनी होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में और उसके बाद बीएड की डिग्री। आप संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री हो संस्कृत के साथ प्लस बीएड। नेक्स्ट है आर्ट के लिए अप्लाई करने वालों के लिए बैचलर डिग्री विद आर्ट सब्जेक्ट
या फाइन आर्ट्स, यदि आपने या आर्ट सब्जेक्ट से किया हो या फाइन आर्ट से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्लस बीएड। म्यूजिक में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो विद म्यूजिक, या आपने बैचलर डिग्री ली हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद संगीत विरासत फ्रॉम भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, या संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। यदि आपने इसमें से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो क्वालिटी पॉइंट शैल बी एलोकेटेड ऑफ फॉर संगीत विरासत और संगीत प्रभाकर, प्लस बीएड होना जरूरी है। कॉमर्स में अप्लाई करने वालों के पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स हो और बीएड डिग्री हो। फिजिकल एजुकेशन, तो आपके पास बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में हो, या और इसके अलावा आपने बीपीएड या बीपी की हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस से अप्लाई करने के लिए आपके पास बीए में होम साइंस हो विद बीएड। एग्रीकल्चर, जो कि केवल बॉयज़ के लिए होती है, गर्ल्स के लिए ये नहीं होता है, इसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर हो प्लस बीएड। तो यदि आपके पास ये सब हैं, इस तरह का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवल 2 ही सब्जेक्ट्स में हिंदी और एसएसटी, इनमें ही प्रॉब्लम होती है, बाकी के तो सब ठीक ही होते हैं। अब देख लेते हैं एज लिमिट। एलटी में एज लिमिट दी जाती है 40 ईयर्स तक, जबकि टीजीटी और पीजीटी में लिमिट कोई नहीं होती है। इसमें 21 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज और 40 से अधिक, लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन दी गई हैं जिसमें इनको छूट दी गई है 10 वर्ष की। जैसे हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनको 55 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, और एससी, ओबीसी और एसटी इन स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो टीचर्स में जॉब कर रहे हैं पहले से ही टीचर की, उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। उसके बाद एक्स आर्मी हो गए या कोई खिलाड़ी हो गए, उनको भी इसमें छूट दी गई है। ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये जो एग्ज़ाम होता है वह 2 पार्टों में डिवाइडेड होता है, और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वह 150 होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं जनरल स्टडी के, और 120 क्वेश्चन होते हैं मेन सब्जेक्ट के जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी के आएंगे, मैथ से कर रहे हैं तो मैथ के आएंगे। जनरल स्टडी में क्या होता है, जनरल स्टडी में सभी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, करंट भी आए थे, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, सिविक्स भी, तो सभी मिक्स सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडी में। और मेन सब्जेक्ट में टोटल सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आए थे। टोटल नंबर क्वेश्चन होते हैं 150, और जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह 2 आवर्स होता है, और जो मिनिमम मार्क्स हैं वह हैं 150। जो एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। एसएसटी के लिए इम्पोर्टेंट नोट है कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 4 ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, बट आपको इसमें से 2 सब्जेक्ट ही चूज करने हैं जो कि 60-60 अंकों के होंगे। और इसके साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हुई थी एलटी के एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखें। एलटी में सैलरी का जो पे स्केल है वह 44,900 से 1,42,400 के बीच में इसमें सैलरी मिलती है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। एग्जामिनेशन फ़ीस काफ़ी कम थी। जनरल ओबीसी के लिए 125, शेड्यूल कास्ट के लिए 65, हैंडीकैप्ड के लिए 25, और डिपेंडिंग के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। तो इसमें तो चेंजेस हो सकते हैं। बस ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप एलटी में टीचर बन सकते हैं। आपका प्लस बीएड होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यही कंडीशन है। सेकंड, आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही बन रहा है, और आपकी एज 21 से कम नहीं है, और 40 इसमें भी रिलैक्सेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।